नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? तो बात करें रणजी ट्रॉफी 2024 का, तो इसका खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? तो मुंबई ने जीता है रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब। आप याद रखिएगा, खेल से संबंधित प्रश्न आपको अपने एग्जाम के पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। 2 नंबर प्रश्न है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये कौन से शहर में स्थित है? तो पाटियाला में स्थित है। आप याद रखिएगा, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से याद हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना जवाब जरूर बताइएगा, और मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। जो लोग पहले जवाब देंगे उनका नाम अगले क्लास के वीडियो में बताया जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है, भारत में भील जनजाति की सबसे बड़ी आबादी कहाँ पाई जाती है? तो बात करें भारत में भील जनजाति की सबसे बड़ी आबादी जो है निम्नलिखित में से कौन से राज्य में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है भील जनजाति की सबसे बड़ी आबादी, और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो जजिया कर किस शासक द्वारा समाप्त किया गया था? जी हाँ, जजिया कर निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा समाप्त किया गया था? तो अकबर के द्वारा जजिया कर समाप्त कर दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि जजिया कर अकबर के द्वारा किस वर्ष समाप्त किया गया था। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 5 नंबर प्रश्न है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो कुजुला कड़फिसेस कुषाण वंश का संस्थापक था। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो आज का 6 नंबर प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना अवधि में पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय किया गया था? जी हाँ, किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय किया गया था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में पंचायती राज संस्थाओं को सक्रिय किया गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें तो इसका कार्यकाल 1956 से 1961 तक रहा। ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में कार्यकाल भी पूछे जाते हैं। देख लेते हैं आज का दूसरे प्रश्न को, लेकिन उससे पहले आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर अगर पहली बार आया है या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और डेली की क्लास के वीडियो का जो पीडीएफ होता है वो भी आपको फ्री में दिए जाते हैं। आज का 7 नंबर प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर डैश राज्य में स्थित है? तो बात करें जगन्नाथ मंदिर का, ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 8 नंबर प्रश्न है, अबू धाबी किसकी राजधानी है? जी हाँ, अबू धाबी जो है निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है? तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो 9 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? जी हाँ, भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? तो 21 जून 2015 को भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र की अगर बात करें ये कौन से राज्य में स्थित है? काफी बार यह जो प्रश्न है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यह भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। आप याद रखेंगे भिलाई इस्पात संयंत्र। देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न को। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची डैश से संबंधित है? तो बात करें भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का, यह जो है निम्नलिखित में से किन से संबंधित है? तो शक्तियों का विभाजन से संबंधित है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची। सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। 12 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी का जो मुख्यालय है ये कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में है।
संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम का मुख्यालय? ठीक है, और बात करें संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी का, तो इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। तो 13 नंबर प्रश्न है, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो बात करें जनरल डायर की, तो इसकी हत्या निम्नलिखित में से किसने की थी? तो उधम सिंह ने किया था जनरल डायर की हत्या। आप याद रखिएगा, यहाँ पर सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। 14 नंबर प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? गांधी इरविन समझौता जो था भारत के कौन से आंदोलन से संबंधित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था गांधी इरविन समझौता। और 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो आज का 15 नंबर प्रश्न है, पेचिस और मलेरिया डैश के कारण होते हैं? पेचिस और मलेरिया जो है निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं? तो प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। मैं आपको बताते चलूं, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अगर कोई सवाल भी हो तो। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न है, हवा की चाल को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, हवा की चाल को मापने के लिए निम्न में से कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है हवा की चाल को मापने के लिए। ठीक है, सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है? तो गुंडी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। बात करें गिर राष्ट्रीय उद्यान का, तो यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं 18 नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से कौन असम का प्रसिद्ध नृत्य है? मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का आंसर जरूर याद होगा, और यह जो प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो बिहू नृत्य जो है असम का प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं 19 नंबर प्रश्न को। तो किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? ये ऑप्शन में कौन सी नदी है जिसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। बात करें कोसी नदी का, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, आकाश का नीला दिखाई देने का कारण डैश है? यानी आकाश जो है नीला दिखाई देता है किसके कारण? तो प्रकाश का परिकिरण के कारण आकाश जो है नीला दिखाई देता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं आज का 21 नंबर प्रश्न को। 21 नंबर प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है? दूरदृष्टि दोष का कारण आपसे पूछा जा रहा है कि क्या है? तो अभिनेत्र लेंस की फोकल लंबाई बहुत लंबा होना दूरदृष्टि दोष का कारण है। ठीक है, देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो 22 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका घनत्व जो है सबसे अधिक होता है दिए गए ऑप्शन में से? तो हीरा का घनत्व जो है दोस्तों सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर प्रश्न है, एक्वारेजिया जिसमें सोना भी घोला जा सकता है, ये किसका मिश्रण है? ठीक है, एक्वारेजिया जिसमें सोना भी घोला जा सकता है, लेकिन ये किसका मिश्रण है? तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो आज का 24 नंबर प्रश्न है, विटामिन B12 आमतौर पर डैश में उपस्थित नहीं होता है? यानी विटामिन B12 आमतौर पर निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है? तो पादप खाद्य पदार्थ में विटामिन B12 नहीं पाए जाते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं आज का 25 नंबर प्रश्न को। तो सर्वाधिक ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? तो बात करिए सर्वाधिक ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न होती है? तो वसा से। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मेरे प्यारे साथियों, आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल पर अगर पहली बार आए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें जो लोग एसएससी CHSL एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। डेली की क्लास का फ्री में PDF प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो।